हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसलेटिंग दी वर्ल्ड में। इस चैनल पर यह हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम एक स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने वाले हैं। यह स्टोरी है एक शेर और चूहे की, जिसमें दर्शाया गया है कि किसी पर भी दया करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द माउस, एक शेर और चूहा। चलिए शुरू करते हैं। ए लायन, एक शेर। ले अस्लीप, सो गया। ले यहाँ लाई की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है लेटना। इसकी फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड ले एंड थर्ड फॉर्म लेन होती है जिसका अर्थ होता है लेटना। बट एक होता है लाई जिसका अर्थ होता है झूठ बोलना। इसकी फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड लाइड एंड थर्ड भी लाइड होती है। इस तरह से ले अस्लीप, सो गया। अस्लीप का अर्थ होता है सो जाना और ले अस्लीप, सो गया। इनका अर्थ में होता है, फॉरेस्ट जंगल होता है और इन दी फॉरेस्ट इस पूरे का अर्थ होगा जंगल में। हिज ग्रेट हेड, हिज ग्रेट हेड, उसका विशाल सिर। ग्रेट महान होता है, विशाल भी होता है ग्रेट का अर्थ। इस तरह से ग्रेट हेड, विशाल सिर। रेस्टिंग, रखा था। रेस्ट का अर्थ आराम करना भी होता है और रखना भी होता है। यहां रेस्टिंग का अर्थ है रखा था। ऑन हिज पास, पा का अर्थ होता है पंजा और पास पंजे, और ऑन हिज पास इस पूरे का अर्थ होगा उसके पंजों पर। इस तरह से ए लायन ले अस्लीप इन दी फॉरेस्ट, एक शेर जंगल में सो गया या सोया था। हिज ग्रेट हेड रेस्टिंग ऑन हिज पास, उसका विशाल सिर उसके पंजों पर रखा था। ए टिमिड, टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। एक डरपोक। लिटिल माउस, छोटा चूहा। कैम अपॉन हिम, कैम आया। कम का अर्थ होता है आना और कैम सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट है। कैम आया। अपॉन हिम, उसके ऊपर। किसके ऊपर? शेर के ऊपर। अपॉन का अर्थ ऊपर होता है, इसलिए अपॉन हिम, उसके ऊपर। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, मतलब जिसकी कोई भी उम्मीद ना हो उसको अनएक्सपेक्टेडली बोलते हैं, मतलब कुछ एक्सपेक्ट ही ना किया हो, अप्रत्याशित रूप से। एंड इन हर फ्राइट, और इन हर फ्राइट यहां चूहे को फीमेल कंसिडर किया गया है, जिससे यह डिफरेंस बताया जा सके कि कब शेर और कब चूहे की बात हो रही है, इसलिए चूहा फीमेल कंसिडर किया गया है। इन हर फ्राइट, उसके भय में। एंड हैस्ट टू गेट अवे, हैस्ट का अर्थ होता है जल्दबाजी। टू गेट अवे, दूर जाने की। अवे होता है दूर, गेट अवे दूर जाने की या दूर होने की। रैन अक्रॉस द लायंस नोज, रैन अक्रॉस के पार भागा। द लायंस नोज, शेर की नाक के। इस तरह से ए लिटिल, इस तरह से ए टिमिड लिटिल माउस कैम अपॉन हिम, एक छोटा चूहा उसके ऊपर आया। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से। एंड इन हर फ्राइट, और उसके भय में। एंड हैज टू गेट अवे, और दूर जाने की जल्दी में। रैन अक्रॉस, के पार भागा। द लायंस नोज, शेर की नाक के। आगे देखिए, लायन रोज्ड,
रोज का अर्थ होता है जागना, और रोज जागा, शेर जागा। फ्रॉम हिज नैप, उसकी नींद से, नैप का अर्थ होता है नींद। शेर जो है उसकी नींद से जाग गया। एंड लेड हिज ह्यूज पा एंग्रीली, और लेड हिज ह्यूज पा, रखा, लेड का अर्थ है रखा, हिज ह्यूज पा, लेड का अर्थ है रखा, हिज ह्यूज पा, उसका बड़ा पंजा। एंग्रीली, एंग्री का अर्थ होता है गुस्सा, और एंग्रीली गुस्से में। टाइनी का अर्थ होता है छोटा, और क्रिएचर प्राणी। किस पर रखा? छोटे प्राणी पर। टू किल हर, मारने के लिए, उसे मारने के लिए। टू किल हर, उसे मारने के लिए। अब आगे क्या होता है? चूहा बोलता है स्पेयर मी, मुझे छोड़ दो। बैग दी पुअर माउस, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, और बैग्ड भीख मांगी, यह सेकंड फॉर्म है। किसने मांगी? चूहे ने। स्पेयर मी का मतलब होता है मुझे छोड़ दो। स्पेयर मी का मतलब होता है मुझे छोड़ दो। बैग्ड, भीख मांगी द पुअर माउस, बेचारे चूहे ने। पुअर का अर्थ गरीब होता है, बट पुअर माउस यहां पर इसका अर्थ है बेचारा चूहा। बेचारा चूहा। प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। प्लीज का अर्थ क्या हुआ? कृपया। लेट मी गो, मुझे जाने दो। समडे का अर्थ है कुछ दिन। आई विल श्योरली, मैं, श्योरली का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। और रीपे का अर्थ होता है वापस चुकाना। और यहां विल का यूज किया गया है, इसलिए वापस चुकाऊंगा। चलिए शुरू से देखते हैं। स्पेयर मी, मुझे छोड़ दो। बैग दी पुअर माउस, बेचारे चूहे ने भीख मांगी। प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। समडे, कुछ दिन में। आई विल श्योरली रीपे यू, मैं निश्चित रूप से वापस चुकाऊंगा। क्या चुकाऊंगा? जो एहसान वो आज उस पर करने वाला है, उस एहसान को वापस चुकाएगा। द लायन वॉज मच अम्यूज, अम्यूज का अर्थ होता है किसी पर मजाक में हंसना। टू थिंक दैट, यह सोचते हुए कि ए माउस, एक चूहा, कुड एवर हेल्प हिम, उस कभी उसकी मदद भी कर सकता है। शेर हंसते हुए सोचता है। हंसते हुए सोचता है कि क्या चूहा कभी शेर की मदद कर सकेगा। हेल्प का अर्थ होता है मदद, मैं आपको क्लियरली बता दूं। बट ही वाज, वह था, जनरस, उदार। बट का अर्थ होता है लेकिन या किंतु। किंतु यूज कर लेते हैं, लेकिन भी, बट के लिए लेकिन भी यूज करते हैं, किंतु भी यूज करते हैं। बट ही वाज जनरस, किंतु वह उदार था। एंड फाइनली, और अंत में, फाइनली होता है अंत में। लेट द माउस गो, चूहे को जाने दिया।
चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। सम डेज लेटर, सम कुछ, डेज लेटर दिन बाद, कुछ दिन बाद। वाइल का अर्थ होता है जब, स्टॉकिंग पीछा करना। हिज प्रे उसके शिकार के, प्रे होता है शिकार, उसके शिकार के। इन द फॉरेस्ट जंगल में। सम डेज लेटर कुछ दिन बाद, वाइल स्टॉकिंग हिज प्रे अपने शिकार का पीछा कर रहा था, इन दी फॉरेस्ट जंगल में। द लायन वाज कोट, किसकी बात हो रही है? लायन की, शेर की। शेर वाज कोट फंस गया, कोट का अर्थ है फंस गया। इन द टॉयल्स ऑफ हंटर्स नेट, टॉयल्स का अर्थ होता है मुसीबत। ऑफ हंटर्स नेट शिकारी के जाल में। हंटर का अर्थ होता है शिकारी और एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसलिए यह है हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में। इस तरह से द लायन वाज कोट इन द टॉयल्स, शेर मुसीबत में फंस गया, ऑफ ए हंटर्स नेट एक शिकारी के जाल में। अनएबल टू फ्री हिमसेल्फ, अनएबल, अनएबल का अर्थ होता है असमर्थ, वह असमर्थ था। टू फ्री हिमसेल्फ खुद को आजाद कराने में। वह असमर्थ था खुद को आजाद कराने में। ही फिल्ड द फॉरेस्ट, उसने जंगल को भर दिया। फिल का अर्थ होता है भरना और फिल्ड भर दिया जंगल को। किसको भर दिया है? जंगल को भर दिया। विद हिज एंग्री रोरिंग, उसकी गुस्से की दहाड़ से। द माउस न्यू द वॉइस, चूहा जो है, चूहा न्यू द वॉइस। नो का अर्थ होता है जानना या पहचानना और न्यू जानता था या पहचानता था। द वॉइस आवाज को, चूहा जो है आवाज को पहचानता था। द माउस न्यू द वॉइस, चूहा आवाज को पहचानता था। एंड क्विकली फाउंड द लायन, और जल्दी से, और जल्दी से, क्विकली का अर्थ होता है जल्दी से, जल्दी से, फाउंड द लायन ढूंढ लिया। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना और स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहा। इन द नेट जाल में। रनिंग टू वन ऑफ द ग्रेट रॉक्स, रनिंग दौड़ते हुए, वन ऑफ द ग्रेट रॉक्स जो सबसे बड़ी रस्सी थी, दौड़ते हुए एक बड़ी रस्सी पर। रोप रस्सा होता है या रस्सी होती है। बड़ी रस्सी पर। दैट बाउंड हिम, जिसने उसको बांधा था। बाउंड का अर्थ होता है बांधा, जिससे शेर को बांधा था। रनिंग टू वन ऑफ द ग्रेट रॉप्स दैट बाउंड हिम, बड़ी रस्सी पर दौड़ते हुए जिससे शेर को बांधा था। शी नॉट, यहाँ पर जी साइलेंट है, इसको नॉट पढ़ा जाता है। कुतर दिया, इसका अर्थ होता है कुतर दिया। इट, इसको अंटिल इट, जब तक यह, जब तक यह। पार्टेड, पार्टेड का अर्थ होता है अलग हो गई। शी नॉट इट, इसने उसको कुतर दिया। अंटिल इट पार्टेड, जब तक यह अलग नहीं हो गई। एंड सून, और जल्दी ही। द लायन वाज फ्री, शेर आजाद था। सून का अर्थ होता है जल्दी। द लायन वाज फ्री, शेर आजाद था।
अब चूहा कहता है यू लाफ्ड, तुम हंसे थे। व्हेन आई सेड, जब मैंने कहा। व्हेन का अर्थ होता है जब, मैंने कहा। रिपे यू, मैं तुमको वापस चुकाऊंगा। सेड द माउस, किसने कहा है? चूहे ने कहा। यू लाफ्ड, तुम हंसे थे। व्हेन आई सेड, जब मैंने कहा। आई वुड रिपे यू, मैं तुम्हें वापस चुकाऊंगा। सेड द माउस, चूहे ने कहा। नाउ यू सी दैट, अब तुम देखो। नाउ का अर्थ है अब, यू सी, तुम देखो। दैट, की। इवन ए माउस, इवन का मतलब होता है यहां तक की, यहां तक की। ए माउस कैन हेल्प ए लायन, एक चूहा हेल्प कर सकता है लायन की। यहां तक कि एक चूहा शेर की मदद कर सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी है, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दयालुता। इसका अर्थ है दयालुता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप किसी पर दया करते हैं तो वह कभी भी वेस्ट नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। दोस्तों, स्टोरी और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हम इस तरह के वीडियोस फिर भी बनाएंगे। यह हमारा फर्स्ट वीडियो था, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसी चैनल पर ट्रांसलेटिंग दी वर्ल्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद।